Good morning, students. How are you all? I hope you all are doing great in your summer vacations. And let us start the today's video. In the today's session, we are going to learn the two things. First one is your Thomson's atomic model. So, after the discovery of electron, J.J. Thomson was thinking, how might the electrons are present inside the atom? What could be the arrangement of the electrons in the atom? सो ही प्रपोज दैट उन्होंने ये कहा कि एटम जो होता है वो एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर इम्बेंडेड. ठीक है. सो आपने बस एक चीज पहले समझनी है. अकॉर्डिंग टू जे जे थॉमसन, एटम इज अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर इम्बेंडेड. ठीक है. सो एज यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो, look at this. He compared his model with a plum pudding, but we will take the more familiar wonderful fruit example, that is a watermelon. तो बच्चों, जब आप watermelon को कट करते हो तो आप क्या देखते हो? उसमें रेड पल्प होता है और ब्लैक कलर के सीड्स होते हैं. तो जे थॉमसन ने कहा कि जो वो रेड कलर का पल्प है वो सारा का सारा पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है और उसमें इलेक्ट्रॉन्स, जो ब्लैक कलर की सीड्स इम्बेंडेड हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी उसके अंदर ऐसे प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. तो ये कहना था जे थॉमसन का. अगर मैं आपके साथ एक और एग्जाम्पल अभी लूँ, लेट मी टेक द अनदर एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल, खीर. खीर खाई है आप सबने? तो जे थॉमसन ने कहा कि जो खीर होती है ना, ठीक है, उसमें आपके पास जितना भी ये दूध आप उसमें डालते हो वो सारा का सारा क्या है? पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर. और इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स, जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं ना, वो किसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स को. इज इट क्लियर एवरीवन? सो अकॉर्डिंग टू द जे थॉमसन, atom is a positively charged sphere in which electrons are embedded. So this was said by a J.J. Thomson. After giving the atomic model, to test the Thomson's atomic model, I will introduce you the another scientist who did the famous experiment in the field of chemistry that is known as alpha particle scattering experiment. So firstly, we need to understand the meaning of the name of experiment, that is alpha particle scattering experiment. So what is this alpha particles? तो बेटा ये जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं ना, ये देखो, पहले इन्हें देखो रिप्रेजेंट ऐसे किया जाता है. दिस इज अ सिंबल ऑफ अल्फा पार्टिकल्स and this alpha particle carries the +2 charge on it. Okay. In your book, it is written that it is also known as gold foil experiment. Figure 8.4 you can see in the book also. तो वहाँ फिगर के नीचे लिखा है गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट. वाई? बिकॉज उन्होंने इसमें गोल्ड फॉयल का भी यूज़ करा था. तो पहले बात करते हैं अल्फा पार्टिकल्स की. उसका सिंबल कुछ क्रॉस जैसा होता है और इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज होता है. और ये जो अल्फा पार्टिकल्स हैं ये आपके पास एमिट होते हैं फ्रॉम द, these are the basically emitted by the radioactive elements. So alpha particles are the tiny positively charged particles emitted from the radioactive elements. एंड वेन एंड जे अकॉर्डिंग टू द जे थॉमसन कि ये जो आपके पास गोल्ड फॉइल है, ऑब्वियसली ये मैटर है. तो मैटर किससे बना होता है? एटम से. तो एटम जो होता है, क्योंकि वो कौन सा स्फीयर होता है? पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर. और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इसमें क्या होते हैं? इम्बेंडेड होते हैं. तो ये सब किसने कहा था? जे थॉमसन ने. तो अब उस समय क्या हुआ, एक साइंटिस्ट हुआ करते थे रदरफोर्ड. जो रदरफोर्ड थे ना, वो बहुत रिच साइंटिस्ट थे. उनकी ना, ये बात है 1911 की. इन 1911 ही हैज़ हिज ओन लैब. उनकी अपनी लैब थी जिनमें उनके स्टूडेंट्स काम करते थे, उनके कलीग्स भी थे. तो उनके जो वर्कर्स थे उन्होंने कहा कि थॉमसन ने अपना मॉडल दिया है एटॉमिक मॉडल का, तो हम क्या करेंगे, उसको टेस्ट करेंगे.
तो रदरफोर्ड सेड कि यस वी शुड टेस्ट इट, हमें उसे टेस्ट करना चाहिए। तो टेस्ट करने के लिए उन्होंने दो चीज़ें यूज़ करी। एक तो उन्होंने यूज़ किया अल्फ़ा पार्टिकल्स, जो मैंने आपको बताया क्या होते हैं। दूसरा उन्होंने यूज़ किया गोल्ड फॉइल को। उन्होंने क्या बोला कि अकॉर्डिंग टू द जे थॉमसन, क्योंकि एटम पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, तो रदरफोर्ड ने और उनकी टीम ने कहा कि हाँ आप एक काम करो, आप इसको स्ट्राइक करवाओ इसके ऊपर, तो ये भी पॉजिटिवली चार्ज है पूरा का पूरा, और अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिवली चार्ज है, तो इनमें रिपल्शन होगी तो ये वापस आ जाएगा। पर जो रिजल्ट्स थे वो बहुत शॉकिंग थे। रिजल्ट्स ऐसे नहीं थे जो उन्होंने एक्सपेक्ट किए थे। उन्होंने जब ये एक्सपेरिमेंट करा तो पता है बच्चों उन्होंने क्या देखा? वेट अ मिनट, उन्होंने कुछ ये देखा कि व्हेन अ बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, जब एक बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स स्ट्राइक करती है ऑन द गोल्ड फॉइल, तो उसमें से बहुत सारे जो पार्टिकल्स थे वो स्ट्रेट पास कर जाते हैं टू द गोल्ड एटम्स, मतलब गोल्ड फॉइल में से वो सीधा पास कर गए। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल passes straight and very few alpha particle deflected to the small angles. फॉर एग्जाम्पल कंसिडर करो अप्रॉक्सीमेटली 12,000 अल्फा पार्टिकल्स उन्होंने हिट करवाए थे ऑन द गोल्ड फॉइल। तो उन 12,000 में से सिर्फ एक अल्फा पार्टिकल ऐसे था जो रीबाउंस होता है एट द 180 डिग्री, मतलब ऐसे सीधा गया और सीधा वापस आ गया। तो उन्होंने क्या कंक्लूड करा आफ्टर टेस्टिंग द एटॉमिक स्ट्रक्चर, उन्होंने ये देखा, एक्सपेक्ट करा था कि पार्टिकल्स जो हैं वो पास करेंगे विद मिनिमल डिफ्लेक्शन, पर उन्होंने क्या देखा? मोस्ट अल्फा पार्टिकल pass straight to the gold foil without any deflection. And second thing he observed, small fraction of alpha particle were deflected by the very small angles. Third thing, that approximately 1 out of 12,000 particles rebounded completely. जो उनको लगा था कि सारे के सारे वापस आ जाएंगे, 12,000 के 12,000 में से बहुत सारे अल्फा पार्टिकल वापस आ जाएंगे क्योंकि एटम तो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है। तो उन्होंने ये देखा कि बहुत सारे वापस नहीं आते हैं, सिर्फ आपके पास एक अल्फा पार्टिकल जो था वो रीबाउंड होता है। तो उससे उन्होंने क्या कंक्लूड करा? तो उन्होंने ये बताया कि आपके पास जो फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट उन्होंने ये कंक्लूड किया कि ये जो पॉजिटिव चार्ज, एटम इज अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, एटम इज अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, नो, एटम इज नॉट अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर. From the gold foil experiment, Rutherford concluded that positive charge of atom is concentrated in the center in a very small region of an atom. उन्होंने क्या बोला? रदरफोर्ड ने ये कहा कि हमारे पास जो एटम होता है उसमें, वेट अ मिनट, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन प्लीज. ओके, सो रदरफोर्ड ने कहा कि एटम कोई पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर नहीं होता है, बल्कि एटम के सेंटर में बहुत छोटा सा एक रीजन होता है जिसमें ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, और उन्होंने इस जगह को क्या नाम दिया? न्यूक्लियस. क्या बोला इसको? न्यूक्लियस. ऐसा उन्होंने क्यों बोला होगा? क्योंकि उन्होंने ये देखा कि बहुत एक ही पार्टिकल ऐसा था, अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो सीधा जाता है, टकराता है और वापस आ जाता है। तो मतलब ये जो पॉजिटिव चार्ज रिपेल हुआ है ये सेंटर से रिपेल हुआ है, तो सेंटर को उन्होंने क्या नाम दिया? न्यूक्लियस. ओके, सो जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं वो कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं इन द टाइनी सेंट्रल कोर ऑफ एन एटम विच इज नोन एज न्यूक्लियस. दूसरी बात उन्होंने ये बोली, क्योंकि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल जो थे वो ऐसे 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 करके जाई जा रहे थे, तो उन्होंने ये बोला कि ये जो मतलब बाकी सारा स्पेस है ये खाली है. सो मेजॉरिटी ऑफ एन एटम्स जो स्पेस है वो क्या होता है? एम्प्टी होता है.
एंड व्हाट अबाउट द इलेक्ट्रॉन्स? इलेक्ट्रॉन्स के बारे में उन्होंने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। अब ये तो कोई नई बात लग रही है आपको, पर नहीं। अच्छा मुझे बताओ, जो आपको सोलर सिस्टम पढ़ा है आप सबने, सोलर सिस्टम में हम क्या बोलते हैं कि सेंटर में सन होता है और सन के बाहर से ऑर्बिट्स होती हैं, ऑर्बिट्स में प्लैनेट्स क्या कर रहे होते हैं, रिवॉल्व कर रहे होते हैं। उन्होंने भी यही कहा रदरफोर्ड ने कि इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे होते हैं, दे रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस एज द प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन। सो नाउ रदरफोर्ड ने अपना जो ये एटॉमिक मॉडल था इसको प्लैनेटरी मॉडल ऑफ एन एटम कह दिया। क्या नाम दिया इन्होंने इसको? प्लैनेटरी मॉडल ऑफ एन एटम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लैनेटरी मॉडल ऑफ एन एटम? कि electrons are revolving around the nucleus of an atom as the planets are revolving around the sun. For today's video, I will tell you the one last thing that you know what? उन्होंने साइज भी बताया कि जो आपके पास न्यूक्लियस होता है और एटम होता है उसके साइज में कितना डिफरेंस होता है। तो वो मैं आपको एक एग्जांपल से बताऊंगी जो आपकी एनसीईआरटी में भी रिटन है। एनसीईआरटी में ऐसा लिखा गया है, न्यूक्लियस इज एक्सट्रीमली स्मॉल। इट इज एक्सट्रीमली स्मॉल, इट इज अबाउट 1 लाख टाइम्स स्मॉलर देन द एटम। तो ये अब 10⁵ 1 लाख, इसको छोड़ो, आप ऐसे समझो अभी आईपीएल खत्म हुए थे तो अभी तो टेस्ट मैच चल रहे हैं, तो आप देखते हो क्रिकेट, तो एक क्रिकेट ग्राउंड इमेजिन करो जरा, ठीक है। तो बोलते हैं कि उस क्रिकेट ग्राउंड में जो टेनिस बॉल है, इवन जो न्यू एनसीईआरटी है उन्होंने तो ये लिखा है कि जो आपके पास ये माना जाता है कि पूरा का पूरा जो ग्राउंड है ना वो आपके पास क्या है, एटम है। एंड जैसे टाइनी ग्रेन, एक छोटा सा ब्लैक पेपर, काली मिर्च का जो वो होता है ना दाना होता है, वो रख दो सेंटर में, दैट इज द न्यूक्लियस। देखो एटम कितना बड़ा, न्यूक्लियस कितना छोटा है। So students, in today's video, you learned first about Thomson atomic model. Thomson ने क्या कहा? Atom is a positively charged sphere. Electrons are embedded in it. Rutherford की बात पता लगी। Rutherford ने बोला हम इसको टेस्ट करेंगे। टेस्ट कैसे करेंगे? With the alpha particle scattering experiment. हम अल्फा पार्टिकल लेंगे, उसको गोल्ड फॉइल के ऊपर हिट करवाएंगे और उनको लगा वो वापस आएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। वो अल्फा पार्टिकल्स क्या कर रहे थे, वो तो सीधे के सीधे बाहर निकलते गए, स्ट्रेट पास होते गए। तो उन्होंने हमें क्या बताया कि एटम के अंदर एक सेंटर में मास होता है जिसमें पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, उन्हें नाम दिया गया न्यूक्लियस। और इलेक्ट्रॉन्स के बारे में क्या कहा गया? इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस एज द प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन। Okay, so this is all we have studied today. I will share notes with you. Try to complete it soon in your notebooks. We will check it after your vacations. Thank you so much.